हरियाणा के भिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से गोलागढ़ गांव से हूँ। और मैं यहाँ पे जो अपने देख रहे हो आप पीछे मेरे डेयरी फार्मिंग के ये एक सप्ताह का जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है हरियाणा सरकार के द्वारा, इसमें भाग लेने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ। क्या क्या सीखा आप यहाँ पर आने के बाद? यहाँ पे आने से काफ़ी जो मेरे डाउट थे, जो एक अभ्रांत थी और अंधेरे में जो मैं घूम रहा था आज तक, तो यहाँ पे आके प्रकाश मेरे जो बुद्धि है और जो मेरा ज्ञान है उस पर प्रकाश काफ़ी मिला है और काफ़ी चीज़ें चेंज हुई। जैसे लगता था जैसे अपने ग्रामीण क्षेत्र में जैसे एक दूसरे को देख के या एक दूसरे को सलाह मशवरा करके जैसे रहता था उसके अकॉर्डिंग कर रहा था, लेकिन यहाँ पे आके मैंने ये जो अपना सर है जो अमेरिका से डिग्रियाँ लेके आए हैं उनके सानिध्य में मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। मुख्य कारण क्या मानते हो? उसका मुख्य कारण सर सरकार के द्वारा जो अवेयरनेस पैदा की गई है वही है सर। अंधविश्वास ऐसे जैसे पशु को कोई प्रॉब्लम आ गई तो झाड़ा लगवा लिया या गंडा तावीज करवा लिया किसी से, तो इस प्रकार की जो ये अवधारणाएं फैली हुई है समाज में, मैं चाहूँगा कि इनको दूर किया जाए और अच्छे डॉक्टरों से सलाह मशवरा किया जाए। मेरी तो सर है काफ़ी दूर हुई है सर, पूरी दूर नहीं मतलब नहीं कंप्लीट है सर, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा नाम दशरथ है, मैं दिनोद गांव से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे डेयरी फार्मिंग का प्रशिक्षण लेने के लिए आया। कितने दिन का प्रशिक्षण था? क्या क्या मुख्य रूप से आपने सीखा? ये 7 दिन का प्रशिक्षण था, 21 तारीख से लेकर 27 तारीख तक का। और इसमें भैंस गाय इनमें बीमारी, इनकी रोकथाम, काफ़ी चीज़ें हमारी दूर की गई हैं सर। क्या मुख्य समस्या तो सर जानवरों में गाय भैंस में लगभग थन से रिलेटेड होती है, थनैला रोग होता है। अगर उससे अगर आपका जानवर बच जाता है तो मतलब बहुत प्रॉफिट है सर इसमें। ठीक है, तो ट्रेनिंग के बहुत फ़ायदा है फायदा आपको होगा? सर जानवर को इंसान से ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि हमारे अंदर स्वेट ग्लैंड्स हैं जो भैंस के अंदर नहीं मिलते, उसको ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इसलिए उसका प्रॉपर जो उसका सेट वगैरह है उसको प्रॉपर तरीके से बनाएं, थोड़ा ऊंचा रखें, गर्मी उसको कम लगेगी। उसमें फोगर सिस्टम लगवाएं, स्प्रिंकलर वगैरह लगवाएं, तो इससे बहुत काफ़ी हद तक आपको उसकी दूध में गिरावट कम मिलेगी, इतनी नहीं होगी और जानवरों के मुकाबले। इम्प्लीमेंट का सोचा है सर फ्यूचर में, अभी मतलब लगेंगे 2-3 महीने, बाकी इम्प्लीमेंट मैं करूँगा जरूर सर इसे। हाँ सर बिल्कुल फ़ायदा होगा ट्रेनिंग का, मेरे हिसाब से तो करनी चाहिए। हाँ सर बिल्कुल फ़ायदेमंद है, बताया मैंने। पशु विज्ञान केंद्र लुआस का सेंटर है और यहाँ पे डेयरी की ट्रेनिंग, शिप गोट फार्मिंग की ट्रेनिंग और पिगरी की ट्रेनिंग चलाई जाती है। ये 7 दिन की ट्रेनिंग है, तीनों प्रकार की ट्रेनिंग 7 दिन की होती हैं और 500 रुपये फीस है। मिनिमम जो कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है 20 है, मैक्सिमम 50 है। तो इसमें एज की कोई बार नहीं है, आप जो भी इंटरेस्टेड है वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। करंटली जो ट्रेनिंग हमने अभी ऑर्गेनाइज की है वो डेयरी की ट्रेनिंग है। इसमें जो दुधारू पशु हैं, गाय भैंस, उनकी ट्रेनिंग है। उसमें विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक हैं उनके ऊपर फार्मर्स को ज्ञान दिया गया है। सर एक बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसमें हमने ये देखा आज कि आजकल का जो फार्मर है, जो लाइव स्टॉक ओनर है, वो काफ़ी इस बात को समझ चुका है कि जिस तरह से वो पहले पशु पालते थे उस तरह वे पशु पाले नहीं जा सकते। इसलिए वो काफ़ी इंटरेस्ट से हमारे पास ट्रेनिंग करने आते हैं। वो ये चाह रहे हैं कि अगर हम एक पशु भी पालें, क्योंकि दूध को हमको ही पीना उसको, तो हम उसको वैज्ञानिक तरीके से पालें ताकि हमारे को ना दूध की क्वालिटी अच्छी मिले और दूध से जो बने हुए प्रोडक्ट हैं हम उनको एंजॉय कर सकें। गर्मी के मौसम में जानवरों को हवादार जगह पे रखना चाहिए। अगर आप कूलर और पंखे का इस्तेमाल कर सकते हो तो और भी अच्छी बात है। गाय और भैंस में इनमें स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते, हमारी तरह ना पसीने वाली ग्रंथियां नहीं होती, तो आपको गर्मी से बचाने के लिए उनको फॉगिंग करनी पड़ेगी उसके ऊपर, या जोड़ वगैरह है, तालाब वगैरह है, वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट से उनकी हीट जाती है, आप ऐसे हमारी तरह नहीं जा सकते। तो जितना पानी पी लेंगे, जितने वो गर्मी से बचे रहेंगे, उनका दूध उतना ही रहेगा। और साथ साथ ये कहना, ये जो मौसम है ये मुंहखुरी और गलघोटू का भी मौसम है, तो हमने ओनर्स को ये रिक्वेस्ट किया है कि वो वैक्सीन जब आए गवर्नमेंट की तो उनको वैक्सीन लगवानी है। ये दोनों घातक बीमारी हैं, इसी सीजन में आती है। डेयरी भी बोलते हैं दूध कम हो गया तो उनका पशुपालक को क्या राय देंगे सर आप, क्या पोषक तत्वों से जैसे हम अब रिसेंटली देख रहे हैं, अनाज देते हैं फार्मर्स, घी तेल का सोर्स जो खड़ है और
बिंदोड़ा है, ये देते हैं। हमारे फार्मर्स प्रोटीन देना भूल गए हैं। बिना प्रोटीन के उनकी लड़ने की क्षमता चली जाती है, और जो फैट और कार्बोहाइड्रेट है, जो एनर्जी का सोर्स है, जो फैट का सोर्स है, वो एसिमिलेट नहीं हो रहा, वो शरीर में जाता नहीं है, जमता नहीं है। तो हम बस उनको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अनुपात के हिसाब से दो तीनों चीजें, अनाज भी दो, आप दाल भी दो, और एक फैट का सोर्स भी दो। इसके अलावा जो नॉर्मली हम तूड़ी देते हैं, तूड़ी जरूर देनी चाहिए। हरा अगर मिल जाता है तो दे। हरे के ऊपर जो हमारे फार्मर्स का जो बहुत ज्यादा प्रभाव है कि हरा ही खिलाना चाहिए, वो उतनी उसकी महत्वता नहीं है। वो एक अच्छा पानी का सोर्स है, अच्छा विटामिन ए का सोर्स है, तो आप अगर मिल जाता है हरा तो खिलाओ, लेकिन जानवर की डाइट में प्रोटीन का सोर्स मिस नहीं करें। अच्छा काफी वो जो आपने प्रश्न पूछा है उसमें ये है कि भैंस का दूध में फैट परसेंटेज ज्यादा होती है, गाय में कम होती है, तो वो कुछ बंदे उसको डाइल्यूट करके पीते हैं भैंस वाले दूध को, और गाय वाले को डाइट पी सकते हैं। न्यूट्रिएंट क्वालिटी में थोड़ा सा चेंज है, कोई ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है। एक जानवर जो रखते हैं वो शहरों में तो एक ही जानवर रख रहे हैं यहाँ पे भिवानी में, तो और गांव में भी कम हो गए हैं, तो जैसा मेरे को बताया गया कम हो गए हैं। तो उनके लिए यही है कि आप वैज्ञानिक तरीके से अगर उसको जानवर को रखोगे तो आपको जानवर से नुकसान कम होंगे, और आपका पास अगर खेत हैं तो आप उसके थ्रू एक फार्मिंग होती है ना, जैसे उसमें ये बोलते हैं आप कंप्लीट फार्मिंग, फार्म भी है आपके पास, जानवर भी हैं और आप भी रहते हो और बकरी भी पाल रहे हैं, तो ऐसे कंप्लीट फार्मिंग हो जाती है, वो कर सकते हो।